आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू गाइज विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम नाउ, ठीक है, इससे पहले वाला यू विल नॉट बी गेटिंग, ठीक है, बिकॉज आई फॉरगॉट एक्चुअली। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम constitutes इलेक्ट्रिक करंट। स्टेटमेंट सबको दिख रही है या नहीं? दिख रही है सबको स्टेटमेंट? हाँ दिख रही होगी आई थिंक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर है चीजें यहां तक? अब देखो सेकंड स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है क्या है, सब पढ़ के बताइए। अब पहले वाली स्टेटमेंट और दूसरे वाली स्टेटमेंट में मेजर क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कोई बताएगा? बिल्कुल। सबसे जो यहां पे आतिशा कुछ बोलना चाह रहे हो आप, शायद मुझे ऐसा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड, ठीक है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने किसे लिखा है? रेट लिखा हुआ है। क्या वो सेकंड स्टेटमेंट में मौजूद है? नहीं, ठीक है। अब रेट का मतलब क्या होता है? लास्ट बेंच, वेट टाइम, ठीक है। आप थोड़ा सा लेट आए थे, कोशिश करना कैचअप कर लो हमें, है ना। बैठो। रेट का मतलब होता है विद टाइम। पहली स्टेटमेंट में क्या हमने कहीं टाइम लिखा था? नहीं लिखा था ना। पहली स्टेटमेंट में कहीं टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए हमने उसमें क्या लिखा है? रेट, क्योंकि रेट के अंदर ही कौन छुपा हुआ है? टाइम छुपा हुआ है, ठीक है। बट दूसरी स्टेटमेंट में हमने रेट नहीं लिखा, रेट नहीं लिखा ना हमने, ठीक है। हमने सीधा क्या लिख दिया उसमें? टाइम लिख। समझ में आया? डिफरेंस क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। अब इसको वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें पता है क्या है, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हो या चल रहे हो, मोशन में हो, पर यूनिट टाइम। मतलब किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों में कॉमन है, यहां भी कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी बताओ बच्चा पार्टी, यस और नो। किसी को लास्ट बेंच बेटा कोई डाउट है? लेट आए थे आप, कुछ है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। बेझिझक होके पूछना, ज्यादा से ज्यादा पूछना। जितना ज्यादा पूछोगे उतना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और जितना आप चुप चुप, सबसे पहली बात ना, वैसे तो आई हेट मास्क, ठीक है, क्योंकि मास्क लगा लिए आप सबने, उससे क्या होता है आप जो भी बोल रहे हो वो पहले ही आप डर डर के बोलते हो, तो वो मास्क के अंदर ही रह जाती है सारी बातें, है ना। तो चलो, दिस इज यूर क्या बोलते हैं, यूर राइट टू डिसाइड वेदर यू वांट टू वियर मास्क और नॉट। आई एम नोबडी टू कमांड यू रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो चलते हैं। दोनों स्टेटमेंट समझ में आई? किसको नहीं आई? पक्का समझ में आई सारी? जसप्रभ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे क्लियर हुई कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर रहे होंगे? फ्लो कर रहे होंगे, तो क्या कौन पैदा होगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। यहां तक समझ आया? सब चीजें क्लियर है? ये तो हो गई स्टेटमेंट की बातचीत। स्टेटमेंट समझ ली, करंट समझ लिया क्या होता है। दो स्टेटमेंट्स मैंने बताई, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे, सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे, वो आप बोर्ड में लिख सकते हो। दोनों सही हैं, दोनों का मतलब एक ही है।
क्लियर है सबको? लास्ट बेंच बेटा अगर आप ज्यादा पीछे हो तो आगे आ सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो स्टेटमेंट हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया ये थ्योरी। अब चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे कि करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट, देखो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका, वेट, हेलो मैम, हाँ जसप्रभ आ गया मैम, हाँ जी आ गया, ओके ओके मैम। कल से जब यहाँ पहुंचो, अगर लेट सपोज आप पेरेंट्स को कुछ पेरेंट्स आपको छोड़ने नहीं आए हैं, आप खुद आ रहे हो, तो पहुंच के या तो मुझे क्लास से पहले बोल दो कि सर घर पे फ़ोन कर दो, अदरवाइज पेरेंट्स के फ़ोन बीच में आएंगे। जसप्रभ आपकी मदर का फ़ोन था, ठीक है, शी वॉज वरिंग, और 2 फ़ोन आ गए थे तो इस वजह आई। हाँ, मैथमेटिकली देखो, पता है फिजिक्स में आप कभी भी कुछ क्रैम मत करना। जिस दिन आप फिजिक्स में क्रैम करने लग जाओ, रटने लग जाओ, उस दिन फिजिक्स छोड़ देना, उस दिन ये समझ लेना कि फिजिक्स आपके लिए नहीं बनी है, दैट्स इट। और फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन दिस होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो वो सिर्फ फिजिक्स है। और अगर आपको किसी दिन फिजिक्स समझ में ना आ रही हो, डीओ पे ही नहीं कहीं भी, क्योंकि आप यहां भी पढ़ोगे, स्कूल में भी पढ़ोगे, है ना, तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फिजिक्स नहीं समझ आ रही, आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही हो, तो समझ लेना बेटा पढ़ाने वाले को पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि वो बोर कर दे। अगर आपको बोरिंग लगेगी ना, तो दैट क्लियरली इंप्लाइज कि पढ़ाने वाले में दम नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सामने जो बंदा है, अगर वो आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हो ना, दैट क्लियरली मींस कि आपको जो चीजें हैं वो सही से कन्वे हो रही हैं, ठीक है। मैथमेटिकली चलते हैं। अब मैथमेटिकली हमें कुछ रटना नहीं है, मैं अभी बोल के हटाऊं कि कुछ भी क्रैम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें अंदर ही छुपी हुई हैं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, और मिक्षा स्टेटमेंट नंबर 2 रीड करो बेटा। गुड, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट के अंदर ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन छिपा हुआ है। देखो सबसे पहली बात, जो करंट होता है, करंट को हम लिखते हैं करंट इक्वल्स टू, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब मैं बोलूंगा नहीं, आपसे पूछूंगा, फिर चीजें क्लियर होंगी। और आपका नाम क्या बेटा, बीच में, हाँ ध्रुव, हाँ ध्रुव बेटा, आप मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपके लिए, शायद आपको पता नहीं दिख रहा हो या नहीं वहां पे। हाँ, ये जो चार्ज और टाइम के बीच में एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। और कोई, पाई, पाई तो नहीं बोलते इसको, नहीं, इस लाइन को, इस जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं अब आपके लिए, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नाइन्थ पढ़, हाँ जी बोलिए बेटा, पर, इसको पर बोलते हैं। आप 9th में पढ़ चुके हो सारे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आप बेटा, आपका नाम क्या, मेघा, मेघा आप मुझे बताइए कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, आप बताओ मुझे। मीटर, मीटर पर सेकंड, तो वो पर कौन है, वो यही तो है, समझ आया। तो इसको क्या बोलते हैं, पर, ठीक है। और वो हमारी स्टेटमेंट में कहीं है कि नहीं है, बताओ।
अगर किसी ने स्टेटमेंट ध्यान से देखी हो या सुनी हो तो ये रही हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रही है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ साथ अगर चार्जेस क्या कर रहे होंगे? फ्लो कर रहे होंगे, तो कौन पैदा होगा? करंट पैदा होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया? कहां से आया? इसी स्टेटमेंट के अंदर से ही निकला। जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, यही तो है। नहीं समझ आया क्या? चार्ज पर, ये पर ही तो है। चार्ज यहां पे तो भी लिखा ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया सबको? यस और नो? कोई डाउट है किसी को? बेटा डाउट रहेगा ना तो मजा नहीं आएगा, डाउट रहना नहीं चाहिए। अब देख लीजिए, जो करंट होता है उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज होता है इसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया क्या नहीं बना? बताओ सभी, बन गया या नहीं बना? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला बना या नहीं बना? बना। अब चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे क्या चलेंगे? देखो, चार्ज की एसआई यूनिट सबको पता है क्या होती है? कभी सुनी है? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, कूलम। हाँ, कोलम या कूलम आप के उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो। कूलम। और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। तो करंट की जो एसआई यूनिट हुई वो क्या हुई बेटा? लास्ट बेंच। ध्यान नहीं है यार, बताओ कहां कंफ्यूजन है? मैंने बोला कि ये करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? कूलम। लिखा है ना यहां पे, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या? मतलब चार्ज को हम किस में मेजर कर सकते हैं? कूलम में। समझ में आया? मान लीजिए अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा जार है, उसमें दूध है, तो दूध को हम किस में मेजर करेंगे? लीटर्स में, या जैसे हम डेली लाइफ में हम क्या किलो बोलते हैं, 1 किलो दूध देना, 2 किलो, तो वो उसकी यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम है। क्लियर हुआ? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो अगर ऊपर चार्ज बैठा है, ऊपर चार्ज बैठा है कि नहीं बैठा है? नीचे कौन बैठा है? टाइम। तो ऊपर कूलम, इस ऊपर कूलम यूनिट होगी, नीचे कौन सी यूनिट होगी? सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या बन गई? कूलम पर सेकेंड। समझ में आया? तो करंट की जो एसआई यूनिट हो है वो कौन सी है? कूलम पर सेकेंड है। क्लियर है सबको? अब क्लियर है बेटा? ठीक है। अब क्या है? कूलम पर सेकेंड, इसकी क्या हो गई? कौन सी यूनिट हो गई? एसआई यूनिट हो गई किसकी? करंट की। चार्ज की तो कूलम है, और करंट की क्या बन गई? कूलम पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या है, क्योंकि नामकरण करने का काम काफी हजारों सालों से, जब से ह्यूमैनिटी आई है, ह्यूमन बींग्स आए हैं, तब से नामकरण वाला फैशन है, वो जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए यहां पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो कूलम पर सेकंड थी ना, ये जो कूलम पर सेकंड करंट की जो एसआई यूनिट थी, इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एम्पियर। क्या नाम दे दिया बेटा? एम्पियर। तो करंट की जो एसआई यूनिट है उसको नाम दिया है, बस। क्या दिया है? नाम। ठीक है। एम्पियर एक नाम है किसका? एसआई यूनिट ऑफ करंट का। एम्पियर है किसके बराबर? कूलम पर सेकंड के। समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? ये इसको नाम दिया बस, एक और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप क्या लिखोगे? एम्पियर। और एम्पियर को लिख दो क्या? एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड। क्लियर है? कोई डाउट? अब क्वेश्चन आता है, काफी बार आ जाता है, वो कैसा क्वेश्चन आता है वो सुन लो।
क्वेश्चन आता है, किससे पूछूं? हाँ आपसे पूछूंगा अब, ठीक है। क्वेश्चन सबके लिए है, बट सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हेन करंट इज said to be 1 एम्पियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जी क्या सुना मैंने? आप दिख नहीं रहा आपको? स्पेक्स का इशू है क्या कुछ? ओके ओके ओके, अगर आपको वहां से डिस्टेंस इशू है तो आप फर्स्ट बेंच पे भी आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या है? व्हेन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। So when current is equals to charge per time or coulomb per second. नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। बैठी। ओमिक्षा आप बता सकते हैं? नहीं। मेघा बता सकते हो आप? So when charge is 1 coulomb and time taken is 1 second. गुड, बैठो। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर है? क्वेश्चन समझ आया लास्ट बेंच में सबको? कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमने ये पूछ रहा है भी कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर, या 1 एम्पियर करंट अगर बोला जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा बैठा है। देखो कैसे, हमने ऊपर पढ़ा अभी कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना? तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने बता दिया कि करंट कितना है? 1 एम्पियर, क्योंकि उसने बोला कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर। तो मतलब करंट की वैल्यू दे दी उन्होंने कितनी? 1 एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से भी लिखते हैं, जरूरी नहीं है। आप कभी भी आप कोई स्विच बोर्ड या कोई आपके पास घर पे कोई अप्लायंस होगी ना, तो उसके ऊपर ऐसे 5A लिखा होता है, 5 एम्पियर्स, है ना? जैसे आजकल जो चार्जर्स होते हैं फोन के, तो उसके ऊपर भी रेटिंग दी होती है। तो 5A मतलब 5 एम्पियर्स, ठीक है? तो कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि कब कहा जाएगा व्हेन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर है? तो सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू Q अपॉन T था या नहीं था? बताओ, यस और नो? पूरी आवाज आनी चाहिए, यस और नो? हाँ, अब I की वैल्यू 1 गिवन है, I की वैल्यू 1 गिवन है, तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बताओ, क्योंकि करंट 1 एम्पियर है, I 1 एम्पियर है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 1 इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्लियर है? अब देखो बच्चा पार्टी, लास्ट बेंच पे वाले बच्चे ध्यान से सुनना, ये LHS है और ये क्या है? RHS है। LHS 1 है और वो RHS के बराबर है, ऐसे लिखा हुआ है हमने, ठीक है? तो अगर LHS 1 है और वो RHS के बराबर है, तो RHS को भी क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा ना? नहीं समझे आप? अगर ये 1 है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो 1 होगा, तभी तो 1 इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर है? इसका मतलब Q बाई T की वैल्यू क्या होगी? 1। अब ऐसा कब हो सकता है? अब देखो LHS 1 है, RHS 1 कब होगी? देखो ध्यान से सुनो, RHS 1 कब होगी? जब ऊपर भी 1 बैठा हो और नीचे भी 1 बैठा हो, तभी तो आंसर 1 आएगा ना? नहीं, एक और तरीके से आ सकता है। अगर ऊपर 50 कूलम हो और नीचे 50 सेकेंड्स हो, तो उस केस में भी तो आंसर 1 आएगा। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा?
समझ में नहीं आया? चलो अभी देखो, यहां तक समझ आया कि 1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी है, LHS 1 है, RHS क्या है, Q अपॉन टी है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब अगर 1 RHS के बराबर है, इसका मतलब RHS भी तो 1 होगा ना, तभी तो वो उसकी वैल्यू 1 है। अब RHS 1 कब आ सकती है? जब ऊपर भी 1 बैठा हो, और तभी तो आंसर 1 आएगा ना RHS का। यहां तक क्लियर हुआ मेगा? पक्का? अब एक और तरीका है, पहले इसको सुनो अच्छे से। ऊपर 1 बैठा है, नीचे 1 बैठा है, इसका मतलब ऊपर कौन बैठा है? फॉर्मूला में ऊपर फॉर्मूला में चार्ज बैठा है ना, नीचे कौन बैठा है? टाइम। चार्ज ऊपर 1 होना चाहिए, मतलब ऊपर अगर 1 कूलम बैठा है और नीचे 1 सेकंड बैठा है, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये तो समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज एवरी सेकेंड, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तभी तो करंट 1 एम्पियर होगा। नहीं समझे? लास्ट बेंच नहीं समझे? क्या नहीं समझे? चलो दोबारा सुनते हैं। आतिशा बेटा, आपको समझ आया? गुड। दोबारा सुनिए जिसको नहीं समझ आया। बिल्कुल सिंपल ही तो है, इसमें कुछ भी नहीं है कुछ इसमें? ध्रुव समझ आया या नहीं आया? जसप्रभ, ओमिक्षा, पक्का? कसम खाओ। चलो ठीक है। I इक्वल्स टू Q बाई टी, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में दे दिया कि करंट की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर है। ठीक है, तो I की जगह हम 1 डाल सकते नहीं डाल सकते? बताओ, डाल सकते? तो I की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 इक्वल्स टू में कौन बैठा है? Q अपॉन टी, है ना? अब देखो, LHS अगर 1 है और वो RHS के बराबर लिखी जा रही है, अगर LHS की, देखो ना बेटा, यहां पे बहुत इजीली देखो, 1 किसके इक्वल आ गया? Q बाई टी के इक्वल आ गया। इसका मतलब Q बाई टी भी तो 1 होगा, तभी तो 1 इक्वल्स टू 1 है ना। 1 इक्वल्स टू 1। नहीं समझे? अगर 1 को मैं, देखो बेटा, इसको इस तरीके समझो, अगर 1 इक्वल्स टू a लिख दूं, तो इसका क्या मतलब है? a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू 1 है। अब मैंने लिख दिया 1 इक्वल्स टू Q अपॉन टी, इसका मतलब क्या है? Q अपॉन टी की वैल्यू क्या है? 1 है। अब Q अपॉन टी की वैल्यू 1 कब होगी? जब ऊपर भी 1 बैठा होगा, और समझ में आया? अब क्लियर है या नहीं है? बताइए। अब ऊपर 1 बैठा होगा, मतलब ऊपर 1C हो और नीचे 1 सेकंड हो, तो मतलब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, तब हम कहेंगे करंट कितने एम्पियर है? 1 एम्पियर। किसको क्लियर? लास्ट बेंच क्लियर हुआ बेटा? जसप्रभ, ओमिक्षा, मेघा, आपका क्या नाम है बेटा? नमन। हाँ, नमन। और जिज्ञासु और ध्रुव, क्लियर है सबको बेटा? आतिशा बेटा, क्लियर है? गुड। तो 1 इक्वल्स टू Q अपॉन टी, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया, यहां से हमें पता लगा, हमें यहां से क्या पता लगा कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यही तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर होगा? तो वो कब कहा जाएगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, इन दैट केस क्या कहा जाएगा कि करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यहां तक सबको चीजें क्लियर है? सॉर्टेड है सब? समझ आया? ठीक है। एक और तरीका है इसको समझने का, ठीक है? जितने भी मैक्सिमम तरीके होंगे हम डिस्कस करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि 1 इक्वल्स टू Q अपॉन टी है। ठीक है, तो LHS 1 है तो RHS भी 1 होगा, मतलब Q अपॉन टी की वैल्यू 1 होगी, है ना? अब Q अपॉन टी की वैल्यू 1 एक और तरीके से भी तो हो सकती है।
एक तो हमने देख लिया कि ऊपर भी 1 बैठा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखिए सभी बच्चा पार्टी, कि एक तो q बाई टी इक्वल्स टू 1 है, तो एक तो हमने बोला कि ऊपर भी 1 बैठा हो नीचे भी 1 बैठा हो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक और तरीका है, दूसरा तरीका कौन सा है? हमें 1 चाहिए, एक और तरीका वो है जब q और t दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तभी तो कैंसिल होके 1 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे? ठीक है, लेट सपोज q कितना है? 100 कूलम और टाइम कितना है? 100 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो 100 कूलम 100 सेकेंड, बात तो वही है ना। 100 कूलम चार्ज 100 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलम कितने सेकंड में फ्लो होगा? 1 सेकंड में। समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, तो लिख सकते हो कुछ? क्या लिखोगे ओमिक्षा, क्या लिखोगे? व्हेन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, कब कहा जाएगा कि करंट 1 एम्पियर है? स्टेटमेंट स्टेटमेंट चलो मैं बताता हूं, आप बताओ ध्रुव। हाँ, when 1 coulomb of charge flows every second या flows in 1 second, then current is said to be 1 ampere। सभी लिखते हैं स्टेटमेंट, मैं भी लिखता हूं आप लोगों के साथ। when 1 coulomb of charge flows in 1 second, when 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर। किसको समझ में नहीं आया है? पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप क्या लिखोगे कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इक्वल्स टू, अब Q की वैल्यू क्या है? देखो ना, हमने Q की वैल्यू क्या ली है बेटा? 1 कूलम लिखा है ना, तो Q की जगह हम क्या प्लेस करेंगे? 1, और टाइम कितना लिया है? 1 सेकेंड, तो टाइम की जगह हम 1 सेकेंड लिखेंगे, तो I इक्वल्स टू 1। अब कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। बस बात खत्म, खेल खत्म हो गया ना। तो आपको ये भी साथ में लिख कर आना है। क्लियर है सबको बच्चा पार्टी? यस और नो, जोर से बताओ। लास्ट बेंच बेटा थोड़ा सा टाइम पे आना कल से, क्योंकि पता है क्या है, चाहे आपके आने से पहले कुछ भी ना हुआ हो ना, आपके दिमाग में एक बात घुस जाएगी, क्लास तो पहले शुरू हो गई, आज आगे समझ आना भी होगा तो नहीं आएगा, तो वो गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ डाउट है तो पूछिए ना बेटा, डाउट पूछने के लिए होता है। वेट अ सेक। हेलो, हाँ जी, मैं करता हूँ आपको। हाँ जी बोलिए, आतिशा बोलिए। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100/100 वाला अगर नहीं सही लगा तरीका, तो आप ये सिंपल कर सकते हो। वो मैंने आपको एक तरीका और बताया है, बट अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है तो यू हैव टू राइट द थिंग विच आई हैव मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। समझ में आया? यहां पे मौजूद बच्चों को किसी को डाउट? पक्का चलें आगे बढ़े, चलते हैं आगे। ये तो सारा खेल हो गया किसका? करंट का। करंट क्या होता है वो सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला तो टॉपिक था करंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। पोटेंशियल, डिफरेंस।
सबको विजिबल है या नहीं है? बोलते भी तो नहीं हो ना बेटा। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाओ और वैसे वैसे जो भी काम दिया जाए अगर आप घर से करते आओगे तो यू कैन बिकम सीबीएसई टॉपर। मैं स्कूल टॉपर की बात कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, हम बनाएंगे भी। प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो 3 घंटे में आपका दिमाग और हाथ चलेगा। उसको चलाना कैसे है वो हम आपको ट्रेन कर देंगे, बट वहां पे फिर भी आपके हाथ में गेम। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने, एक वीडियो है जो हीरो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो अगर किसी ने देखी हुई हो तो ये टॉपिक वही लेकर जाएगा हमें, ठीक है। तो चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हेलो हेलो, आप आ गए मैडम? 10 मिनट से बाहर खड़े हो, चलो मैं मैक्सिमम छोड़ता हूँ 2 मिनट में। ओके ओके। एक्चुअली मैं बायो वाले मैम आ गए हैं, शी इज़ वेटिंग फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स। तो कल कंटिन्यू करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो जो पढ़े हैं आज? देखो पता है क्या, यू हैव टू बी ऑन टाइम। उसके पीछे रीजन ये है, रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन है ना। तो अगर आप जैसे 3:30 का टाइम सबको गिवन है, तो ऑनलाइन वाला बच्चा तो मोबाइल खोल के या लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा 3:30 पे। अगर आप लेट आ रहे हो तो क्या होगा कि अगर उस चक्कर में क्लास लेट होगी तो ऑनलाइन वाला बच्चा परेशान होगा। उसको लगेगा पता नहीं सर क्लास लेने के मूड में ही नहीं आज, ट्यूटर इज नॉट लाइव राइट नाउ, ट्यूटर इज नॉट लाइव राइट नाउ, ऐसा दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी मजबूरी है, 3:30 का मतलब 3:30, ठीक है। उसे हम चाहकर भी लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो चलो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में कम है आपके वाले बैच में जो ऑनलाइन है, ठीक है। बट अभी वो ग्राफ बढ़ेगा तो हम सब बच्चों को ये नहीं बोल सकते ना फोन करके बेटा 3:35 पे ज्वाइन करना। बच्चे लेट आ रहे हैं, मेघा लेट आ रही है, मेघा तो टाइम पे आई थी, आई एम सॉरी, वो बच्चा थोड़ा लेट था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बट कोशिश कीजिए 3:30 तक पहुंचिए ताकि कुछ टॉपिक छूटे भी ना, और समझ में तो आएगा और साथ में क्लास टाइमली शुरू हो जाए, ठीक है। तो जो जो मैंने करवाया है आज वो आपने घर से कितनी बार लिख के आना है? 15 50 नहीं 15 बस। बट ऐसे नहीं है कि देख के लिखना है बेटा, मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं करके आए, मान लो ना हो काम आपसे, तो बेटा कल आना भी मत। सिंपल सा फंड है, मेरी क्लास में आना है तो काम लेकर आना है, अदरवाइज छुट्टी मार लो। ऑनलाइन में मैं घुसने नहीं दूंगा, ऐसा ना सोच ले कि वहां नहीं जाना तो मैं घर से ले लूंगा क्लास, तो वैसा नहीं होगा। वो मैं यहाँ से आपको उस दिन बैकएंड से रिमूव कर देंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आ रहा है काम ना होने की वजह से, तो वो घर से भी क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो बेटा ये ऐसा नहीं है कि देख के लिखना है, 1 2 3 4 बार पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए अच्छे से। समझ आ चुके हैं हमें करंट क्या होता है, करंट कब पैदा होगा पता लग गया, ठीक है। 2 तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो भी पता लग गए हैं, अच्छे समझ लिए हैं। उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लिया है, वो कहां से आया है, रटा तो नहीं ना हमने, क्रैम नहीं करना है आपको, कसम है मेरी बेटा, क्रैम नहीं करना फिजिक्स में एटलीस्ट, ठीक है। क्लियर है आज का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर फिजिक्स सेशन टुडे। नाउ बायो मैम विल बी टेकिंग, तो आतिशा you will be joining the class within 2-3 minutes in bio batch, okay? तो bio batch में भी क्लास लगेगी आपकी, ठीक है बेटा? ओके बेटा।